श्री राधे राधे। भक्तों, दुनिया में एक से एक महान गुणवान होते हैं। प्रभु के प्रेमी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। प्रभु के प्रेमी के अंदर जो गुण होते हैं वो अद्भुत होते हैं। भक्तों, यदि मैं केवल गुणों की चर्चा करूं तो ये अनुभवी लोगों का कहना है कि शतेषु जायते शूर, अर्थात सैकड़ों में कोई एक शूरवीर मिलता है, और सहस्रेषु च पंडितः, अर्थात हजारों में कोई एक पंडित मिलता है। पंडित का तात्पर्य मतलब बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी। और वाग्मी 10 सहस्रेषु, और 10,000 में कोई एक श्रेष्ठ प्रवक्ता मिलता है। और त्यागी भवति वा न वा, किंतु त्यागी तो शायद ही देखने में कोई आता है। अर्थात सचमुच त्यागी ये बहुत मुश्किल होता मिलना। और मैं बिना संकोच के कहूंगा कि श्री चक्र जी महाराज का त्याग अद्भुत था। साधु वेश में नहीं थे, लेकिन साधुओं में भी महान थे। वो सच्चे त्यागी थे। इसीलिए बड़े बड़े महान पुरुष भी उनका आदर करते थे, और वे सच्चे परोपकारी थे त्यागी होने के कारण। जगत गुरु शंकराचार्य वरिष्ठ ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज से चक्र जी की बड़ी आत्मीयता थी, बड़ी घनिष्ठता थी, और प्रत्येक उत्सव में उनको बुलाते थे। और स्वयं भी जोशी मठ में ग्रीष्म काल में महीनों शांतानंद जी महाराज के साथ रहते थे। और शंकराचार्य जी कहते थे कि चक्र जी हमारे परम स्नेहियों में से हैं, मित्र की भांति बराबर साथ रहते थे। उनका निर्दोष निरहंकार जीवन तो परमात्मा का अपर रूप ही लगता है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा था। और महाराज बहुत अद्भुत परोपकारी भगवान के प्रेमी थे चक्र जी महाराज। दोस्तों, आज मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के 500वां जन्म उत्सव की थोड़ी चर्चा आपके सम्मुख करने जा रहा हूं। ये चाकुलिया बिहार में चक्र जी के देखरेख में उत्सव हुआ था, जो 511 दिन का उत्सव था। 10 नवंबर सन 1984 से प्रारंभ हुआ था, और 5 अप्रैल 1986 को संपन्न हुआ था। और इस उत्सव में भारत विख्यात पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा भागवत कथा हुई थी, और उस कथा में 108 ब्राह्मणों द्वारा भागवत पारायण होता था। रामचरितमानस के 108 पारायण। इस प्रकार से बहुत धूमधाम से उत्सव हुआ था। भक्तों, इस उत्सव के आयोजक संयोजक श्री हनुमंतलाल जी थे। उनके प्रतिनिधि के रूप में चक्र जी के निर्देशन में प्रभु दयाल जी ने सपरिवार उत्सव के आयोजन का कार्यभार संभाला था। इस उत्सव के लिए चक्र जी मथुरा से उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन से चलकर महाराज चाकुलिया पहुंचे थे, और प्रभु दयाल जी ने इन्हें अपने मिल के नवनिर्मित भवन में ठहराया, जहां उनके आराध्य श्री हनुमान जी का मंदिर था, तथा जिसके विशाल मैदान में उत्सव के लिए पांडाल सजाया जा रहा था। प्रातः व्यवस्था की पूरी जानकारी ली, और ज्ञात हुआ कि श्री राम कुमार दास जी रामायणी अयोध्या जी से पधारे, और वे अस्वस्थ भी थे। चक्र जी ने कुछ औषधियां जो उनके पास थी उनको दिया, तो रामायणी जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। भक्तों,
वक्तों जिस समय डोंगरे जी महाराज भागवत कथा करने के लिए पहुंचे थे मंच पर, तो उन्होंने सभी 108 पाठकर्ता जो थे, उसमें संत भी थे, ब्राह्मण भी थे, सबको उन्होंने बड़े आदर के साथ सिर झुकाया, दक्षिणा अर्पित किया। और ब्राह्मण वृंद भी बड़े संकोच पूर्वक उनकी वंदना सिर झुकाकर स्वीकार कर रहे थे। सबका आदर करते हुए जाकर के मंच पर विराजमान हुए थे। चक्रजी एवं प्रभुदयाल जी ने मार्ग प्रदर्शित करते हुए उन्हें आदर पूर्वक व्यासपीठ पर विराजमान कराया था। और मंच पर आयोजक के रूप में श्री हनुमान जी का सौम्य विग्रह विराजमान था। उनके प्रतिनिधि रूप में श्री चक्र जी ने हनुमान जी के करों से माला का स्पर्श कराते हुए डोंगरे जी महाराज को माला धारण कराई। तत्पश्चात प्रभुदयाल जी ने कथा व्यास के रूप में पूज्य डोंगरे जी महाराज की पूजा अर्चना की, माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के समय डोंगरे जी महाराज ने श्रोताओं की अग्रिम पंक्ति में विराजे चक्र जी की ओर देख करके प्रभुदयाल जी के पास धीरे से उनको बुला करके बहुत धीरे से कहा, चक्र जी की ओर दिखा करके, कि वे मेरे भी प्रणम्य हैं। ऐसा कह करके माल्यार्पण का आदेश किया। भक्तों, पूज्य डोंगरे जी महाराज को व्यासासन पर विराजमान देखकर सभी श्रोता, महापुरुष, संत जन, महानुभाव उनके अमानी स्वभाव पर बलिहार हो उठे। जरा सी भी बनावट नहीं थी, बिल्कुल निरहंकारी, बिल्कुल सरलता की मूर्ति थी। डोंगरे जी महाराज का व्यासासन पर विराजमान स्वरूप लगता था जैसे कोई सतयुग के ऋषि भगवत कथा का रस वितरण करने पधारे हैं। इसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु पंचशती समारोह की स्मारिका का पूज्य डोंगरे जी महाराज के कर कमलों के द्वारा विमोचन हुआ। अपने हृदय धन की, बाल कृष्ण लाल की ललित लीलाओं, उनके द्वारा कराई गई नित्य नई अनुभूतियों से उनके मन प्राण सदा ओतप्रोत रहते थे। कथा में विद्वत्ता के साथ उनके श्रीमुख से उनके अनुभव प्रसारित होते थे। अपने बाल कृष्ण लाल के प्रति उनकी असीम श्रद्धा और प्रेम था। कथा में बार बार कहते कि भक्ति का आश्रय लेने वाले निर्भय हो जाते हैं, प्रभु से संबंध रखो, इससे भगवान में प्रेम और भक्ति बढ़ती है। डोंगरे जी भागवत के अद्भुत वक्ता थे, बड़े प्रेम स्वरूप के थे, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ था उनके अंदर। वो कहते थे कि प्रभु को तुम पिता, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, सखा जो चाहो सो मान लो। संबंध से स्मरण बढ़ेगा, दुख प्रभु की कृपा है ऐसा मानकर दुख भी भोगो तो आपको दुख नहीं मिलेगा। इसमें हर स्मरण होता है। दुख मिटाने का प्रयत्न मत करो, अपितु प्रभु स्मरण करो। प्रभु का नाम और स्मरण ही मनुष्य को अभय कर देता है। बड़े भाव से डोंगरे जी कहते थे, गंगा पानी नहीं है, ब्रह्म द्रव है। श्री हनुमान जी वानर नहीं है, श्री शालिग्राम जी पत्थर नहीं, ये सब अलौकिक हैं। ऐसे बोलते थे जैसे इनको जीवन में सब अनुभव हुआ जो बोल रहे हैं। प्रेरणात्मक अमृत रस वचन सबके सम्मुख बिखेरते थे आनंद विभोर होकर के। और नंदोत्सव जब मनाया गया तो स्वयं प्रभुदयाल जी सिर पर पगड़ी बांधकर नंद बाबा बने थे। टोकरी में बाल कृष्ण की छवि बड़ी सुहावनी थी। छोटे बड़े गोपों का समूह बधाई गान करते हुए मंच पर पहुंच गया। गोप समूह में मंडल के आकार से थिरक रहे थे और उल्लास भरे आनंद को पूज्य डोंगरे जी महाराज सिर नीचा किए हुए मुग्ध भाव से निहार रहे थे। सरस बधाइयों का गान सभी श्रोताओं के साथ धीर गंभीर स्वभाव वाले पूज्य डोंगरे जी महाराज को विरस विभोर कर रहा था। 1 घंटे तक स्वर से स्वर, ताल से ताल मिलाकर वाद्य बजाए गए। मंच पर उल्लास भरा आनंद था। सभी श्रोता संकीर्तन और आनंदमय रस प्रवाह में बह रहे थे। आज प्रभुदयाल जी के हृदय में जो उल्लास उमड़ कर बह रहा था, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है।
झूम झूम कर संकीर्तन करते हुए वो बीच बीच में पूज्य डोंगरे जी महाराज की ओर निहार लेते थे। आनंद प्राप्त होता उनको। भक्तों, नंदोत्सव का कार्य संपन्न करके डोंगरे जी महाराज की चरण वंदना की और आरती करके कथा को विश्राम दिया और डोंगरे जी महाराज को उनके कक्ष तक पहुंचाया। और कथा आरंभ के 2 दिन पश्चात पूज्य डोंगरे जी महाराज ज्वरग्रस्त हो गए थे। तो त्रिकाल संध्या का नियम था उनका। समाचार पाकर चक्र जी उनके कक्ष में उनको देखने गए तो पूजा के स्थान पर बैठे हुए मिले। चक्र जी ने प्रणाम करके निवेदन किया, मैं स्नान करके आ रहा हूँ, कौशे वस्त्र में हूँ, आपकी अनुमति हो तो नाड़ी परीक्षण करना चाहता हूँ और मेरी होम्योपैथी औषधि में ऐसी कोई औषधि नहीं है जो सेवनीय न हो। तो डोंगरे जी महाराज ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर अपना दाहिना कर चक्र जी की ओर बढ़ा दिया। चक्र जी ने नाड़ी देखकर होम्योपैथी की 3 पुड़िया बना दी और उन्हें ग्रहण करने की विधि बताई। डोंगरे जी महाराज ने सेवन की, औषधि, ज्वर मुक्त हो गए। फिर कथा में कोई बाधा नहीं आई और महाराज प्रभु दयाल के घर के विशाल प्रांगण में 500 दिन व्यापी अखंड हरिनाम संकीर्तन हुआ, बड़ी धूमधाम से हुआ। और उसको देख करके लोगों को जैसे ब्रज की होली, ब्रज के उत्सव, ये सब याद आते थे। लोग हरा पीला लाल गुलाबी एक दूसरे को रंग डालते थे। सराबोर कर दिया नृत्य में, रंग में। और भक्तों, बड़ी सजावट हुई। बहुत 1008 जल कलश आम्र पल्लों से सुसज्जित लिए कुमारिकाएं, सौभाग्यवती स्त्रियां पीले वस्त्र धारण किए शोभा यात्रा में निकली। 1008 जल कलश। और महाप्रभु जी का षटभुज श्री विग्रह पथराया गया था मंच पर। तुमुल जय घोष, शंख ध्वनि, इसके साथ मंगल कलश की यात्रा निकली थी। और आनंद में भरे हुए डोंगरे जी महाराज महाप्रभु के श्री विग्रह का अभिषेक कर रहे थे। कुछ समय बाद उनकी थकान का विचार करके प्रभु दयाल जी उन्हें कक्ष में ले गए और यह कार्य श्री चक्र जी ने फिर संभाला। वो पूज्य डोंगरे जी महाराज को गुजरात की ओर प्रस्थान करना था। न चाहते हुए भी उन्हें भाव भरे मन से श्रद्धा पूर्वक विदा करना पड़ा। और भक्तों, इस प्रकार से आनंद की बाढ़ आई थी उस उत्सव में। भक्तों ने अपार आनंद प्राप्त किया। भक्तों, प्रभु दयाल जी धैर्य धारण करके बड़ी कठिनाई से आंधी में किस प्रकार मंदिर में पहुंचे। आंधी उस समय इतनी भयंकर थी कि 3 शेर उड़ने लगे थे और हनुमान जी के सामने बैठ गए आंखें बंद करके। वे संभवतः जामवंत की बात हनुमान जी से उनके बल सामर्थ्य का स्मरण करवा रहे थे। और सचमुच ही महावीर बजरंगी हेम शैलाभ देव थे और इस विघ्न को इस प्रकार निपटा दिया केवल 20-25 मिनट में ही। जो भयंकर आंधी आई थी जिससे प्रभु दयाल जी घबराए हुए थे और हनुमान जी के चरणों में बैठे थे, तूफान जो इतना भयंकर था कि सारी जनता घबराई हुई थी, 20-25 मिनट में ही सब शांत हो गया और थोड़ा सा जरा सा पानी बरसा, आंखों में लोगों को मिट्टी जैसी भर रही थी वो सब खत्म हुई, पानी के छींटे पड़ गए, सब शांत हो गया। रात्रि 2 बजे प्रभु दयाल जी भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करके उठे और सारी व्यवस्था देखने चल दिए। अखंड संकीर्तन चलता रहा। इस तूफान में भी प्राणों की बाजी लगाकर संकीर्तनकार कीर्तन करते रहे और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ होते रहे। बहुत आनंद के साथ उत्सव हुआ था भक्तों, बहुत आनंद के साथ। और चक्र जी महाराज की पूरी कृपा रही, उनके कनों ने उत्सव को संभाला था इस प्रकार से।
चक्र जी के चित्त में उत्सव के पूर्व से ही भगवान नाम की सुरक्षा का चिंतन चल रहा था। जगह जगह उन्होंने बहुत भगवान नाम लिखवाया था। फिर सोचते थे ये भगवान नाम सुरक्षित कहाँ रखूं, कैसे करूं। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि किसी नए आरंभ को न लेने का नियम मन में है, लेकिन ये सब नाम जो भगवान जी का है ये हनुमान जी ही जाने की कैसे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए 700 करोड़ राम नाममय रूप में हनुमान जी को खड़ा करना चाहते थे वे। ये हनुमान जी खड़े हों और 700 करोड़ राम नाम सब उनके अंदर हों। अब कहाँ हनुमान जी खड़ा होना चाहते थे, अभी चक्र जी ने इस विषय को न तो निर्णय लिया था और न भी इस बात को समझ पाए थे। बहुत सोच विचार करके फिर उन्होंने तय किया कि शुक तीर्थ जो है, शुकताल, वो समशीतोष्ण स्थान है, गंगा जी का किनारा है, वहीं पर एक विशाल स्वरूप हनुमान जी का तैयार हो और उन्हीं के अंदर ही 700 करोड़ प्रभु का नाम सुरक्षित किया जाए। और महाराज जयदयाल जी डालमिया चक्र जी की दूरदर्शिता से बड़े प्रभावित हुए कि हाँ, इस तरह से भगवान का नाम भी सुरक्षित हो जाएगा और प्रभु के नाम से संयुक्त श्री हनुमान जी महाराज का महान शक्तिशाली विग्रह भी तैयार हो जाएगा। और फिर उन्होंने आदेश दिया कि यह कार्य संपन्न होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए। चक्र जी ने डालमिया जी को इसका आदेश कर दिया। भक्तों, उसी समय परमेश्वर दयाल जी और हरीश जी ने शुक तीर्थ की बात सुन करके, जिसे शुकताल भी कहते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री केशवन जी, जिनका पहले का नाम था इंद्र कुमार जी, उनका नाम सुझाया। ये दोनों शुक तीर्थ आते जाते रहते थे और श्री ब्रह्मचारी जी से परिचित थे। उनकी कर्मठता और कार्य के प्रशंसक भी थे। उसी समय चक्र जी ने उनसे पता लेकर ब्रह्मचारी जी के नाम पत्र लिख दिया और उस पत्र के द्वारा आदेश किया कि ये कार्य करना हनुमान जी का स्वरूप श्री शुकताल तीर्थ में ही करना है और 700 करोड़ भगवान के नाम उनके अंदर रहेंगे। बड़ी विनम्रता से श्री ब्रह्मचारी केशवानंद जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस कार्य का प्रारंभ हो गया। भक्तों, पहले तो दंडी आश्रम में रुकते थे चक्र जी, बाद में जब वो बन गया था हनुमत धाम जहाँ हनुमान जी हैं, तब फिर वहां रुकने लग गए थे। भक्तों, झूसी के इलाहाबाद के श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की चर्चा में सुना चुका हूँ आपको कई बार। उन्होंने जब सुना चक्र जी का ये भाव कि 700 करोड़ भगवान नाम हनुमान जी के अंदर हो और वो शुकताल में विराजमान इस तरह खड़े हों, महाराज 77 फीट ऊंचे हैं वो, तो ब्रह्मचारी जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, चक्र जी ये कार्य बहुत अच्छा है, इस कार्य को जरूर आप करिए। चक्र जी का इतना महान भाव था भगवान नाम के प्रति, हनुमान जी के प्रति, अपने कनु के प्रति, कि कनु की कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ। शुकताल में, जिसे शुक तीर्थ भी कहा जाता है, जो मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर दूर गंगा जी के किनारे, वहां श्री हनुमान जी का इस प्रकार से विशाल श्री विग्रह विराजमान है, खड़े हैं वो, और उनके अंदर शिव भगवान नाम विराजमान किए गए हैं। वो भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। भक्तों, श्री चक्र जी महाराज तो सन 89 तक विराजमान थे, 1989 तक, लेकिन उससे लगभग 2 वर्ष पूर्व श्री अखंडानंद जी महाराज चक्र जी के महान मित्र थे,
श्री वृंदावन धाम के महान ज्ञानी सन्यासी थे। उन्होंने 19 नवंबर 1987 की रात्रि को 2:05 पर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के अध्यक्ष और देश के मूर्धन्य आध्यात्मिक सलाहकार पुरुष, भागवत के और शांकर वेदांत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते थे, उन्होंने श्री अखंडानंद जी महाराज ने शरीर छोड़ा था। ये समाचार पाते ही चक्र जी वृंदावन गए और वृंदावन में चक्र जी आकर के उनके पार्थिव शरीर को माल्यार्पण किए। उनके वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे और रुद्ध कंठ से चक्र जी के कंठ से आवाज निकली, चले गए, चले गए। आज मेरी स्थिति ऐसी है जैसे श्री कृष्ण के तिरोधान पर अर्जुन की थी। इतना धीर भीर गंभीर चक्र जी के नेत्रों में आंसू आ गए। महंत ओंकारानंद जी महाराज कुछ कहने के लिए कहे कि आपके बाल मित्र थे, आपके सगे अग्रज जैसे थे, उनके विषय में कुछ बोलिए। चक्र जी बोले, अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूं। स्वामी अखंडानंद जी का वियोग मुझे बहुत कष्ट दिया, बहुत भाव विभोर हो गए थे। भक्तों, उसके बाद श्री चक्र जी का विश्वास कुछ डगमगाने लगा और महाराज कभी वृंदावन रहते थे, कभी मथुरा में रहते थे, कभी शुकताल रहते थे चक्र जी। इसके बाद भक्तों, श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा से चक्र जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी केशवानंद जी के साथ शुकताल चले गए, जहाँ शुकताल में हनुमान जी विराजमान हैं। उस हनुमत धाम में जाकर के रहने लगे। एक दिन चक्र जी से मिलने के लिए शुकताल में श्री राम किंकर जी उपाध्याय, जो मानस मर्मज्ञ थे, बहुत प्रसिद्ध थे, वे हनुमान जी का दर्शन करने शुकताल आए और चक्र जी से मिले। तो चक्र जी से मिले, स्वास्थ्य का समाचार पूछा। तो चक्र जी बोले, स्मरण के लिए तो अपना कन्हई है ही, नंद नंदन को छोड़कर जीवन में रहा नहीं जा सकता है। अब जीवन की सार्थकता तो इसी में है, किंतु ये शरीर बहुत ही शरारती है, ये कुछ न कुछ अपनी शरारत करता ही रहता है। पाचन क्रिया मंद पड़ गई थी, क्षुधा नहीं के बराबर लगती थी। मूत्र जांच की गई तो पता चला कि किडनी में इन्फेक्शन है और बस स्मरण कनु का रहता था, ध्यान कनु में ही कृष्ण भगवान में लगा रहता था, लेकिन शरीर तो पांच भौतिक होता है ना। अपने समय पर आकर के धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। भक्तों, सुखतीर्थ में एक दिन चक्र जी घूमते घूमते वट वृक्ष के पीछे सघन वन प्रदेश की ओर चले गए। वहां के सात्विक पवित्र वातावरण में मन मुग्ध हो गया। उन्हें लगा कि यहाँ के वृक्ष लता पुष्प सब दिव्य हैं और इसी तपोभूमि में सुखदेव जी पधारे थे। परीक्षित की अकुलाहट भरी प्रतीक्षा पर तब मेरा कन्हई प्रतीक्षा मेरी जो चल रही उसमें क्यों नहीं आएगा, अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। जैसे परीक्षित के लिए सुखदेव जी पधारे थे, ऐसे ही मेरा कन्हई मेरी प्रतीक्षा पर अवश्य आएगा। ऐसे भाव विभोर रहते थे वे। चक्र जी अपने प्रेमी भक्तों से बोलते थे कि भैया स्मरण ही सार है। कभी कहते कि तुम लोग व्यर्थ ही शरीर को लेकर चिंतित हो, मृत्यु टाली नहीं जा सकती, किंतु रोग पीड़ा अभाव दुख न दे ये किया जा सकता है।
वो कैसे बाबा, लोगों ने पूछा। चक्र जी बोले, मृत्यु मंगलमय बनाई जा सकती है, ये जानने की इच्छा जग जाए तो मार्ग दूर नहीं है। अरे कन्हई नहीं तो कहा है 11वें अध्याय में गीता जी में, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्धो। मैं काल के रूप में स्वयं कृष्ण काल के रूप में हूँ, अर्थात भगवान को उस रूप में देखना चाहिए। भक्तों, अनंत बार चक्र जी को कनु ने दर्शन दिया था, न जाने कितने अनुभव कराए थे, तो अब क्यों नहीं बता भला आते हो। चक्र जी की प्रेम पुकार पर कनु ने उनको दर्शन दिया। भक्तों, आनंद से हृदय उनका भरा हुआ था। भक्तों, आखिरी टाइम में चक्र जी बोल रहे थे, कनु कनु मैं आ रहा हूं तेरे पास, मैं आ रहा हूं तेरे पास, कनु मैं आ रहा हूं। भाव विभोर होकर कनु को ये बता रहे थे कि मैं अब तेरे पास आ रहा हूं। भक्तों, एक बार चक्र जी ने अपनी वसीयत लिखी थी, तो ये कहा था भगवान विश्वनाथ को कि अपनी चिता भस्म मैं मरने के पहले निवेदन कर रहा हूं कि बाबा, आप अपने श्रीअंग पर चिता भस्म धारण करते ही हैं, तो मेरी चिता भस्म जब जलेगी तब मैं उसकी भस्म आपको अर्पित करने की स्थिति में तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं तो शरीर छोड़ चुका हूँगा। तो इतनी अनुकंपा करना, आप अपने आप कर लेना कि मेरी चिता की भस्म एक चुटकी, एक मुट्ठी, जितनी आप उचित समझें, श्रीअंग पर धारण कर लेना। ये भोले बाबा से शरीर छोड़ने के पहले ही वसीयत के रूप में प्रार्थना की थी। और 26 सितंबर 1989 की संध्या पर सूर्यास्त से पहले पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करा करके अंतिम शैया पर पहुंचाया गया। और महाराज इस प्रकार से जहां पर राजा परीक्षित ने शरीर छोड़ा था, सुखदेव महाराज के आशीर्वाद से, कृपा से, उसी पवित्र सुखताल में इस महान भक्त कनु के बड़े भाई ने अपने शरीर को अर्पित किया है गंगा जी को। और गंगा के तट पर चक्र जी का पार्थिव शरीर चिताग्नि को भेंट किया गया है। ऐसा अद्भुत महान भक्त जिसने अपनी कलम द्वारा श्री कृष्ण चरित, श्री रामचरित, शिव चरित, हनुमत चरित, आज अनेक ग्रंथ भववारिध में भटकने वाले भक्तों के लिए जैसे प्रकाश स्तंभ से बनाए, वो महामानव भक्तों के बीच में भक्ति का आनंद देते हुए जहां से आया था वहीं प्रभु के धाम चला गया। हे श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज, आपकी ही कृपा से आपके मंगल में चरित्र को आपके कनु के भक्तों के पास पहुंचाने का स्वल्प जो प्रयास किया गया है, वो आपकी कृपा से संपन्न हो रहा है। आपके कनु के आशीर्वाद से और कनु के भक्तों की कृपा से ये पवित्र आपकी चरितावली आज पूर्ण हो रही है। आपके चरणों में, आपके कनु के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय